तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में एक बात हम इसको एकदम फिक्स लेके चलना है कि ये जो है आपका एपी में है। अब इसमें पहला बात कि अगर हम सारे टर्म में कोई दूसरा नंबर के ऐड कर दिए, जैसे a1 प्लस के, फिर क्या होगा a2 प्लस के, फिर मैंने ऐड क्या कर दिया a3 प्लस के, डॉट डॉट टू क्या होगा an प्लस के। अगर हम सारे टर्म्स में कोई नया नंबर के ऐड कर दे रहे हैं तो फिर भी कहाँ पे रहेगा, फिर भी एपी में ही रहेगा। कहाँ रहेगा, इट इज ऑल्सो इन एपी। ऐसा नहीं है कि अगर सारे नंबर में कोई नंबर अगर हम जोड़ दे रहे हैं या कोई घटा दे रहे हैं तो वो आपका एपी से बदल जाएगा, नहीं। तो फ्यू सेकेंड वेट करिए, सब पता चलेगा। 2 सेकेंड रुक जाइए, सब पता, 2 सेकेंड रुक जाइए, आपको सब पता चलने लगेगा। थोड़ा देर इंतजार कीजिए। a1, अब देखिए अब इस बार हम क्या कर रहे हैं कि a2 प्लस a1 इस बार जोड़ रहे थे, इस बार घटाएंगे। a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, डॉट डॉट क्या होगा आपका an माइनस के। अगर हम सारे टर्म्स में k को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहे हैं तो भी क्या रहेगा, इट इज ऑल्सो इन एपी। अब तीसरी बात कि अगर हम सारे टर्म में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए a1 के प्लस a2 के, सॉरी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, a2 के प्लस a3 के, डॉट डॉट टू an के, तो भी कहाँ रहेगा, इट इज ऑल्सो इन एपी। अगर हम सारे टर्म में किसी से डिवाइड कर दे, जैसे a1 अपॉन के, फिर क्या होगा a2 अपॉन के, फिर a3 अपॉन के, कहाँ रहेगा an अपॉन के, कहाँ रहेगा ये ऑल्सो इन एपी। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि के जीरो नहीं होना चाहिए, के जीरो नहीं होना चाहिए। के अगर जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाई जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, और फिर सीक्वेंस मान लो आप पढ़े होंगे ना, कोई भी वैल्यू ले लीजिए अपॉन जीरो करिए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और फिर तो सारे टर्म्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो जीपी का कोई एपी का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो दिस 4 आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहला देखिएगा ई वाला जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया कि अगर किसी टर्म में ऐड कर देते हैं कुछ तो भी वो एपी में रहेगा। और देखिए ऐड करने से कॉमन डिफरेंस पे असर नहीं पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से इसको घटाइए तो कॉमन डिफरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले ये तो बेसिक सीक्वेंस है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सी डी, इसका कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 डॉट डॉट। इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो हमको भी इसका कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कॉमन डिफरेंस इसका इस केस में भी मिलेगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर तो इस केस में भी हमको मिलेगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये बदल जाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस हमको मिलेगा k इंटू a2 माइनस a1, k इंटू a3 माइनस a2 डॉट डॉट डॉट। इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 1 बाई के इंटू a2 माइनस a1 बराबर 1 अपॉन के इंटू a3 माइनस a1 डॉट डॉट डॉट। तो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से वो एपी में ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो भी वो एपी में रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस भी के से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे अगर मैंने के से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस भी के से डिवाइड हो गया। तो एक बात आपको पता चला होगा कि कॉमन डिफरेंस केवल और केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में चेंज होता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट वाले केसेस में कॉमन डिफरेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको
बताऊंगा, इसको नोट ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। फिर चलते हैं आगे वाले पे, इसको नोट कीजिए, फिर आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा के हम आपको क्लियर कराएंगे। नोट करिए तो जल्दी से। यहाँ पे A3 माइनस A2 होगा, नोट हो जाए तो फिर आप हमको बताइएगा, फिर अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चले अब आगे अगले अगले बातों पे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन होगा आपका ए बी सी आर इन ए पी, देन प्रूव डैट बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कॉमा ए प्लस बी ऑल्सो इन ए पी। आपका क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी आर इन ए पी, देन प्रूव डैट, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा कि ए बी सी आर इन ए पी, देन प्रूव डैट बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी ऑल्सो इन ए पी। A B C are in AP, then prove that B plus C, C plus A and A plus B also in AP। बाबू हमको इतना पता है कि A B C कहाँ पे है, AP में है। हमने आपको अभी जस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया कि AP के सारे टर्म्स में कोई एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दे रहे हैं तो फिर भी वो कहाँ रहेगा, AP में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐड किया, इस बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्या किया तो a प्लस बी प्लस सी कॉमा फिर b माइनस a प्लस बी प्लस सी, सब में मैंने उसको घटा रहा हूँ, c माइनस a प्लस बी सी, कहाँ रहेगा, फिर भी रहेगा एपी में ही। अब देखिए तो अगर सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी माइनस सी, b माइनस a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, सी सी कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो बी प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी। अब सारे टर्म में अगर हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं, -1 और -1, 1 मिनट वेट करिए, सब क्लियर हो जाएगा आपका। सारे में मैं -1 से डिवाइड कर दिया तो b प्लस सी क्या होगा, 1 मिनट आप वेट करिए, आप सब लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। a प्लस बी कहाँ पे हो जाएगा, इस सारे के सारे AP में होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म अगर आप ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर भी वो कहाँ पे रहेगा, AP में ही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट वेट कर लीजिए, आपका सब क्लियर होने लगेगा। ABC कहाँ पे है, AP में है। हम फिर से आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ABC आर इन AP, मैंने सारे टर्म में एक टर्म a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सब्सट्रैक्ट कर दिया। उसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमको मिला माइनस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस बी। मैंने सारे टर्म में -1 से डिवाइड कर दिया, -1 से डिवाइड कर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फिर आपको क्या मिला, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी कहाँ पे है, AP में है। तो इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ।
नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए भी आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी आर इन, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट 1 by BC 1 by AC 1 by AB are in AP. ABC are in AP, then prove that 1 by BC 1 by AC और 1 by AB are in AP. अब वो आप लोगों को समझ में नहीं आया थोड़ा सा या नहीं दिख रहा, थोड़ा सा वेट करिएगा, दिखने लगेगा। जैसे हमारे पास में है ए बी सी, कहाँ पे है आपका, एपी में है। चलिए अब हम इतना आपको पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में कि अगर आप किसी टर्म में, किसी एपी के सारे टर्म्स में कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो एपी के नेचर में ही रहेगा, उसका नेचर नहीं बदलेगा। बस अगर बदलेगा तो थोड़ा बहुत कॉमन डिफरेंस बदलता है, वो भी किस केसेस में, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट में नहीं बदलता है। चलिए जब ये एपी में है तो अब हम सारे टर्म में ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं, बी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये भी कहाँ रहेगा आपका, एपी में रहेगा। देखिए तो कुछ कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी, 1 अपॉन क्या मिला, बी सी, कॉमा 1 अपॉन ए सी, कॉमा 1 अपॉन ए बी, कहाँ होगा, एपी में होगा। मैंने यही ना आपको प्रूव करने के लिए कहा था कि अगर ए बी सी आर इन एपी है तो प्रूव दैट 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी और 1 बाई सी ए, सॉरी 1 बाई ए बी एपी में होगा। तो इसको आप नोट करिए या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 15। क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सम ऑफ 3 number in AP is 15 and sum of their square is 83 and sum of their square is 83, find number। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं। हमको लगता है आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा
फिर भी मैं इसको बना के बताता हूँ। ऐसे मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं तो अटेम्प्ट करके हमको बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। Question is that the sum of 3 number are in AP is 15. sum जो है वो 15 है and the sum of their square is 83. उसके स्क्वायर का जो सम है वो 83 है। देन फाइंड द नंबर। चलिए, हमने 3 नंबर का बात हो रहा है तो हमने आपको पढ़ाया है 3 नंबर इन AP इज क्या होता है, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज 15। तो सम निकालेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 दैट मीन्स 5। वैल्यू ऑफ a विल बी 5।